ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुण माला बुक सीरीज का टॉपिक है रहम दिल। अव्यक्त वाणी 20 दिसंबर 69। कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ कौन सी नरमाई और गरमाई है? नरमाई है निर्माणता, गरमाई है शक्ति रूप। निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा वही निर्माणता में रह सकेंगे। स्नेह नहीं है तो ना रहम दिल बन सकेंगे, ना नम्र चित्त। अव्यक्त वाणी 26 जनवरी 70। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। चेहरा दर्पण बन जाए। अनेक आत्माओं को अपना मुखड़ा दिखलाना है। अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, महादानी बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं पर रहम करना है। इस रहम की भावना से कैसी भी आत्माएं बदल सकती हैं। सारे दिन में यह चेक करो कि कितने रहम दिल बने, कितनी आत्माओं पर रहम किया। दूसरों को सुख देने में भी अपने में सुख भरता है। देना अर्थात लेना। दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे, कोई विघ्न नहीं आएंगे। दान करने से शक्ति मिलती है। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 70। अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे। और जितने ही होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे। नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे। अव्यक्त वाणी 18 अप्रैल 71। एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रुहाब दिखाई दे, और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो। तीनों ही बातें रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का गुण भी हो। यह तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में और सर्विस अर्थात कर्म में दिखाई दे, तब समझो कि अब सफलता हमारे समीप आ रही है। तीनों ही साथ में चाहिए। अव्यक्त वाणी 20 मई 71। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार द्वारा वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि वह आत्माएं इतनी निर्बल होती हैं जो ज्ञान धारण नहीं कर सकती, स्वयं पुरुषार्थी नहीं बन सकती। इसलिए वरदान की इच्छा रखती हैं और वरदान रूप में उनको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। इस रीति जो कमजोर आत्माएं आपके सामने आती हैं, जिन आत्माओं की इच्छा को देखकर तरस की, रहम की भावना आती है,
रहमदिल बन अपनी सभी शक्ति की मदद दे उनको ऊंचा उठाना, यह है वरदान का रूप। अव्यक्त वाणी 8 जून 71। जिस समय कोई आत्मा में नए दैवी संस्कार की रचना कराती हो, उस समय बनती हो ज्ञान मूर्त, और जिस समय पालना कराती हो तो उस समय रहम और स्नेह दोनों मूर्ति की आवश्यकता है। अगर रहम नहीं आता है तो स्नेह भी नहीं, तो पालना के समय एक रहम दिल और स्नेह मूर्त। अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 71। आप लोगों के यादगार जड़ चित्र हैं, उनमें भी चित्रकार मुख्य यही धारणा भरते हैं, एक तरफ शक्तियों का रुहाब भी फुल फोर्स में दिखाते हैं और साथ साथ रहम का भी दिखाते हैं। एक ही चित्र में दोनों ही भाव प्रकट करते हैं ना। यह क्यों बना है? क्योंकि प्रैक्टिकल में आप रुहाब और रहमदिल मूर्त बने हो, तो जड़ चित्रों में भी यही मुख्य धारणाएं दिखाते हैं। तो आप लोग अभी जब सर्विस पर हो, तो सर्विस के प्रत्यक्ष फल का आधार इन दो मुख्य धारणाओं के ऊपर है। रहमदिल जरूर बनना है, लेकिन किस आधार पर और कब, यह भी देखना है। जितना जितना रहमदिल के साथ रुहाब में रहेंगे, तो फिर रोग खत्म हो ही जाएगा। कोई कैसी भी आत्मा हो, रोग दिलाने वाला भी हो, तो रुहाब और रहमदिल बनने से रोग में कभी नहीं आएंगे। अव्यक्त वाणी 15 सितंबर 71। मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ। लेने की भावना हुई। दाता के बच्चे अगर यह भी लेने का संकल्प करते हो तो दाता नहीं हुए। यह भी लेना देने वाले के आगे शोभता नहीं है। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। सेवाधारी को यह भी संकल्प नहीं उठना चाहिए, तब स्टेट से अपने बेहद के विश्व महाराजन का स्टेटस पा सकेंगे। अच्छा, जो निष्कामी होगा वही विश्व का कल्याणकारी बनेगा, रहमदिल होगा। अव्यक्त वाणी 3 अक्टूबर 71। अपने को सेवाधारी समझने से त्याग तपस्या सभी आ जाता है। सेवाधारी हूँ और सेवा के लिए ही यह जीवन है, यह समझने से सेकंड भी सेवा बिगड़ नहीं जाएगा। तो सदा अपने को सेवाधारी समझते चलो और अपने को बुजुर्ग समझना चाहिए, तो फिर छोटी छोटी बातें खिलौने दिखाई देंगी, रहमदिल बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी 9 अक्टूबर 71। रहमदिल का गुण सूरत से दिखाई देना चाहिए। रहमदिल के साथ साथ शक्ति रूप का रुहाब भी होना चाहिए। सिर्फ रहमदिल भी नहीं, जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। शब्दों में भी रहमदिल का भाव हो, ऐसी सर्विस का अभी समय है। शक्तियों के चित्रों में सदैव नयनों की शोभा
आप देखेंगे और कोई इतनी आकर्षण वाली चीज़ नहीं होती है। नैनों द्वारा ही सब भाव प्रसिद्ध करते हैं। तो यह नज़र से निहाल करना, यह सर्विस भी शक्तियों की गाई हुई है। नैनों की आकर्षण हो, नैनों में रूहानियत हो, नैनों में रुहाब हो, नैनों में रहमदिली हो, ऐसा प्लान बनाना है। अव्यक्तवाणी 3 मई 72। जैसे जैसे समय बीत चुका तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप रहमदिल बन कुछ ना कुछ जो सैल्वेशन देते आए हैं, वह समय प्रमाण अभी समाप्त हो चुका। अभी रहमदिल नहीं। अगर अब तक भी रहमदिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहमदिल बन नहीं सकेंगी। जब बाप इतनी ऊंच स्टेज की सावधानी देते हैं, तब बच्चे भी अपने ऊपर रहमदिल बन सके। इस कारण अभी यह नहीं समझना कि बाप रहमदिल है, इसलिए जो कुछ भी हो गया तो बाप रहम कर देगा। नहीं, अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकतो करना पड़ेगा। इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अभी तो बिल्कुल अपने कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पदमपति बनो। नाम है ना पद्मा पदम भाग्यशाली। तो जैसा नाम है ऐसा ही कर्म करना चाहिए। हर कदम में देखो पद्मों की कमाई करते पदमपति बने हैं। अगर पदमपति नहीं बने तो पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे कहलाएंगे। एक कदम भी पदम की कमाई बिगड़ ना जाए, ऐसी चेकिंग करते हो। वह कई कदम व्यर्थ जाने बाद होश आता है। इसलिए फिर भी पहले से ही सावधान करते हैं। अंत का स्वरूप शक्तिपन का है। शक्ति रूप रहमदिल का नहीं होता है। शक्ति का रूप सदैव संहारी रूप दिखाते हैं। तो संहार का समय अब समीप आ रहा है। संहार के समय रहमदिल नहीं बनना होता है। संहार के समय संहारी रूप धारण किया जाता है। इसलिए अभी रहमदिल का पाठ भी समाप्त हुआ। अव्यक्तवाणी 28 जुलाई 72। अब तक माया को इतनी शक्तिशाली देखकर क्या माया को मूर्छित करना व माया को हार खिलाना नहीं आता है। अभी तक भी उसको देखते रहते हो कि हमारे ऊपर वार कर रही है। अभी तो आप शक्ति सेना और पांडव सेना को अन्य आत्माओं के ऊपर माया का वार देखते हुए रहमदिल बनकर रहम करने का समय आया है। तो क्या अब तक अपने ऊपर भी रहम नहीं किया है। अब तो शक्तियों की शक्ति अन्य आत्माओं की सेवा प्रति कर्तव्य में लगने की है। अब अपने प्रति शक्ति काम में लगाना वह समय नहीं है। अब शक्तियों का कर्तव्य विश्व कल्याण का है। अव्यक्तवाणी 24 दिसंबर 72। कोई अपने संस्कार व स्वभाव के रूप में आपके सामने परीक्षा के रूप में आवे
लेकिन आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के संस्कार व स्वभाव धारण कर सकते हो। अव्यक्त वाणी 8 जुलाई 73। पहले समय था कि कमाया और खाया, लेकिन अभी समय कौन सा है? जो जमा किया है उसको सर्व आत्माओं के प्रति देने का समय है, नहीं तो आपकी प्रजा व भक्त इन प्राप्तियों से वंचित रह जाएंगे और वे भिखारी के भिखारी ही रह जाएंगे। तो क्या दाता और वरदाता के बच्चे वरदाता व दाता नहीं बनेंगे? जिस समय सर्व आत्माएं आपके सामने भिखारी बन लेने आएंगी, तो क्या रहमदिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं के प्रति रहम नहीं करेंगे? क्या उस समय उन पर तरस नहीं आएगा? क्या उसे तड़पता हुआ देख सकेंगे? अव्यक्त वाणी 20 मई 74। बाप ने अपने श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी व ताज बच्चों को पहनाया है। ऐसा ताजधारी बनने के बाद ताज उतार और ताज के बजाय अपने सिर के ऊपर क्या रख लेते हो? ताज उतार कर व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बोलचाल का भरा हुआ बोझ का टोकरा व बोरी सिर पर रख लेते हो, बेताज बन जाते हो। जबकि ऐसा चित्र देखना भी पसंद नहीं करते हो। उनको देखते हुए रहमदिल बनते हो, लेकिन अपने ऊपर फिर क्यों रख लेते हो? अव्यक्त वाणी 26 जून 74। अपने आप को क्यों भूल जाते हो? लेना है बाप का सहारा और कर देते हो सर्वशक्तिमान से किनारा। खिवैया से किनारा कर और किनारे को अर्थात मंजिल जब ढूंढते हो तो मिलेगी या समय व्यर्थ जाएगा? बाप दादा को ऐसे भोले व भूले हुए बच्चों पर रहम आता है, लेकिन कब तक? जब तक बाप द्वारा रहम लेने की आवश्यकता व इच्छा है, तब तक अन्य आत्माओं के प्रति रहमदिल नहीं बन सकेंगे। जो स्वयं ही लेने वाला है, वह देने वाला दाता नहीं बन सकता। जैसे भिखारी भिखारी को संपन्न नहीं बना सकता। अव्यक्त वाणी 5 फरवरी 75। अब विशेष रहमदिल बनो, स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहमदिल। सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी 7 फरवरी 75। कैसे भी संस्कारों वाली असंतुष्ट रहने वाली आत्मा संपर्क में आए, वह भी संपर्क में यह अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ, लेकिन इन विशेष आत्माओं में मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की व रहम दिल की शुभ भावना सदा नजर आती है, अर्थात वह अपनी ही कमजोरी महसूस करे। अव्यक्त वाणी 3 मई 77। एक तरफ रहमदिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं,
अर्थात 1, 2, 3 बार माफ भी करते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉज भी बताते हैं। अव्यक्तवाणी 10 जून 77। विघ्न विनाशक बनने का साधन कौन सा है? ड्रामा अनुसार जो होता है उसको भावी समझ आगे चलते जावे। आत्माओं का जो अकल्याण हो जाता है तो रहम दिल के नाते क्या होना चाहिए जिससे उन आत्माओं का अकल्याण ना हो, इसकी कोई ना कोई युक्ति रचनी चाहिए। अव्यक्तवाणी 26 दिसंबर 78। ईष्ट देव सदा रहम दिल होगा। कौन सा रहम? हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने का, हर एक के ऊपर रहम करेगा। निष्काम रहम दिल होगा। किस पर रहम और किस पर नहीं, ऐसे नहीं, अर्थात बेहद रूप में रहम दिल होंगे। उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। ऐसा रहम दिल होगा। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 79। विश्व कल्याणकारी अर्थात रहम दिल आत्माएं ही कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो, पत्थर बुद्धि हो, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याणकारी अर्थात लॉफुल और लवफुल होंगे। रहम के बदले 2 बातों में बदल जाते हैं। कोई रहम करने के बदले आत्माओं में वहम भाव पैदा कर देते हैं। यह कभी बदल नहीं सकते, यह है ही ऐसे। सब तो राजा बनने वाले नहीं हैं। इस प्रकार के अनेक वहम भाव रहम को खत्म कर देते हैं। दूसरी बात, रहम भाव के बदले अहम भाव, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है, यह कुछ नहीं कर सकते, मैं सब कर सकता हूँ। इस प्रकार के अहम भाव अर्थात मैंपन का अभिमान रहमदिल बनने नहीं देता। यह दोनों बातें बेहद के विश्व कल्याणकारी बना नहीं सकती। विश्व कल्याणकारी कमज़ोर आत्मा को भी महिमा से महान बना देंगे, अर्थात अपनी रहम दिल की शक्ति से स्वयं तो उसके अवगुण धारण नहीं करेंगे, लेकिन उसको भी अपने अवगुण विस्मृत कराए समर्थ बना देंगे। सेवा में विशेष रहम दिल का गुण याद रहता है। रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल बनकर सेवा करते तो सफलता बहुत मिलती है। तो सभी बाप समान रहम दिल हो। अनजान आत्माओं के प्रति तरस पड़ता है। सदा संपन्न मूर्तवान वरदानी और महादानी बनो। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 79। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनते हो, वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहम दिल बनो।
अगर ऐसे रहम दिल बन गए तो क्या हो जाएगा? अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। जब वरदानी मूर्त हो तो वरदानी कभी किसी की कमजोरी नहीं देखते। वरदानी सदा सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 79। स्वमान वाला सबको मान देने वाला दाता होता है। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, माया जीत या माया वश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होंगे। दाता अथवा रहमदिल कभी किसी प्रकार की आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग में नहीं आएंगे। या रहम होता है या रोग होता है। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 80। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहमदिल बनना। माया का भी रहमदिल बनना होता है। कोई गलत काम कर रहा है और आप तरस कर रहे हो तो यह माया का रहमदिल बनना है। ऐसे समय पर लॉफुल बनना भी पड़ता है। होता लगाव है और समझते हैं रहम। इसको कहा जाता है माया का रहम। ऐसा रहमदिल नहीं बनना है, इसलिए कहा रूहानी रहमदिल। अव्यक्त वाणी 9 फरवरी 80। एक दूसरे की कमजोरी ना धारण करो, ना वर्णन करो। वर्णन होने से वह वातावरण फैलता है। अगर कोई सुनाए भी तो दूसरा शुभ भावना से उससे किनारा कर ले। यह नहीं कि इसने सुनाया, मैंने नहीं कहा, लेकिन सुना तो सही ना। जैसे कहने वाले का बनता है, सुनने वाले का भी बनता है। परसेंटेज में अंतर है, लेकिन बनता तो है ना। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बात को भी रहमदिल बन समा दो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। अव्यक्त वाणी 18 अप्रैल 82। घृणा वाले से स्वयं भी घृणा कर ले, यह हुआ कर्म का बंधन। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता। कभी किसी रस में होगा, कभी किसी रस में। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 85। माताएं किस एक गुण में विशेष अनुभवी हैं? वह विशेष गुण कौन सा? त्याग है, सहनशीलता है। और भी कोई गुण है? माताओं का स्वरूप विशेष रहमदिल का होता है। माताएं रहमदिल होती हैं। आप बेहद की माताओं को बेहद की आत्माओं के प्रति रहम आता है। जब रहम आता है तो क्या करती हो? जो रहमदिल होते हैं वह सेवा के सिवाय रह नहीं सकते हैं। जब रहमदिल बनते हो
तो अनेक आत्माओं का कल्याण हो ही जाता है। इसलिए माताओं को कल्याणी भी कहते हैं। कल्याणी अर्थात कल्याण करने वाली। जैसे बाप को विश्व कल्याणकारी कहते हैं, वैसे माताओं को विशेष बाप समान कल्याणी का टाइटल मिला हुआ है। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 88। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 90। रहमदिल और बेहद की वैराग वृत्ति। अपने परिवार के अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनो। दिल से रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहमदिल की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहमदिल बनते हैं तो रहमदिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंचते ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। सच्चे भक्त सदा रहमदिल होते हैं, इसलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। बाप से नहीं डरते लेकिन पाप से डरते हैं, इसलिए पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहमदिल है उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता वे समझते हुए जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। वह तीनों बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% यह तीनों बातें होती हैं। और जो रहमदिल होगा वह बाप के साथ ही धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस ना करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते हैं। बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है। अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है और जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहमदिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। अव्यक्तवाणी 4 दिसंबर 91। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहमदिल। अव्यक्तवाणी 3 नवंबर 92। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहमदिल बन शुभ भावना
और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 92। रहमदिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना? रहमदिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहाँ दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 93। ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार रहमदिल और सहयोग की भावना का फल है। चाहे तन से चाहे मन से रहमदिल और सहयोग की भावना का पार्ट आदि से मिला हुआ है। अव्यक्त वाणी 10 मार्च 96। अपने भाई बहनों के ऊपर रहमदिल बनो और रहमदिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है। किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम। सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देहभान नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुणों से, विशेषता से भी होता है। लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन? आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेवता अर्थात लेने वाली है। अपना नहीं है, बाप ने दिया है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो। इसलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ, और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है, लगाव मुक्त रहम है। कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 97। रहमदिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर जो एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वह करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आपे ही आएगा। अव्यक्त वाणी 29 जुलाई 2002। बच्चों को समय प्रमाण अपने मिले हुए सर्व खजानों के अखंड महादानी बन
निरंतर रहमदिल स्वरूप से आत्माओं को शांति की, सुख की अंजलि देने में ही बिजी रहना है। स्व सेवा और विश्व सेवा की लहर अपने में और सर्व में फैलानी है। ओम शांति।